नहीं जल पा रहा है। अफवाह से बचिए आप, बार-बार अफवाह की बात नहीं है, कहीं भी चले जाइए देश के किसी भी कोने में यही बात है। हम लोग जहाँ रहते हैं 3,500 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, कहाँ से खरीदे? कल तक 1100-1000 रुपए का सिलेंडर खरीदते थे, 3,500 रुपए कहाँ से लाए स्टूडेंट? तो क्या लगता है कि ईरान मान नहीं रहा है, युद्ध के लिए जो है वार्ता के लिए तैयार नहीं है? Modi can rape me and I would still be gay. अमेरिका पे भरोसा नहीं, I would still be gay. अमेरिका पे भरोसा नहीं, ईरान मान नहीं रहा। देखिए, बात अमेरिका और खाली ईरान की इस बात की नहीं है कि ईरान मान नहीं रहा है। बात साफ है, एक देश को खुद का जो आगे का निर्णय है वो देश कैसा दिखेगा, उस देश में किसकी सत्ता चलेगी, उस देश के नियम कानून क्या होंगे, वो सारा अधिकार उस देश की आवाम के पास है। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार किसी भी देश को है। और इस बार तो सारे छलावों को छोड़कर ट्रंप ने ये भी ढोंग नहीं रचा कि हम वहाँ पे डेमोक्रेसी इंस्टॉल करने जा रहे हैं। साफ तौर से कहा गया कि तेल के लिए हम हमला कर रहे हैं। तो बात किसी अमेरिका और इंडिया की नहीं है, बात ईरान की है। और ईरान का देश कैसा दिखेगा कल को, ये तय करने का हक ईरानियंस को है। टीवी अखबार आप नहीं देखते, देखा जा रहा है बार-बार गुजरात में पहुंच रहे हैं जहाज लगातार। तो मणिपुर भी पहुंच जाए ना, मणिपुर भी पहुंचे। आज तक जल रहा है, आज तक रेप्स हो रहे हैं, मास मर्डर्स हो रहे हैं, लगातार मणिपुर जल रहा है। तो अगर हेलीकॉप्टर गुजरात में लैंड कर सकता है, अमेरिका में लैंड कर सकता है, यूक्रेन में लैंड कर सकता है, तो इसी देश के नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो सकता? नहीं, क्रूड ऑयल का क्या मतलब? पूरा युद्ध जिस चीज के लिए हुआ आपके देश में, आप सही में अगर प्रधानमंत्री होंगे तो हमें याद आता है कि जिस तरह से स्मृति ईरानी एक टाइम पे बैठ जाती थी सड़क पे कि महंगाई जैसी है कांग्रेस में, जिस तरह से सिलेंडर नहीं है महिलाओं के लिए। अरे भाई, आपने तो महिलाओं की धज्जियां उड़ा दी, महिला घर कैसे चलाए? सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो आज उनको दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है महिलाओं के साथ? कहाँ गया महिला सशक्तिकरण? हम तो महिला त्रस्त है, स्टूडेंट त्रस्त है, युवा त्रस्त है, हर तरह से त्रस्त है। शिक्षा की धज्जी उड़ा दी, हमारे घर पे चूल्हा नहीं चल रहा है, खाने को नहीं है, आलू टमाटर प्याज महंगा हो गया है। हर तरह से देश में आपने कोहराम मचा दिया है। कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, कोई भी समुदाय आज चैन से जी नहीं पा रहा है। बाकी लड़ाइयां तो छोड़ दीजिए। तो क्यों नहीं बोल रहे हैं स्मृति ईरानी, क्यों नहीं बोल रही है? क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? इनको पैसा मिल रहा है, इनका घर चल रहा है, इनका पेट भरा हुआ है, इनके दोस्तों का पेट भरा हुआ है, लगातार मालामाल हुए हैं। कहीं बिहार में, भागलपुर में 1 रुपए पे अडानी को जमीन दे दी जाएगी 1000 एकड़। तो इनका तो राज इन्हीं का चल रहा है, बाकी प्रजा है, ये राजा है। इसीलिए ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको ये चीजें अफेक्ट नहीं करती, अफेक्ट करती हैं आप जैसी, हम जैसे लोगों को। इन कंगना बोल रही हैं, वो कह रही हैं कि राहुल गांधी देखिए अच्छे जो लगते हैं। राहुल गांधी को ट्यूशन लेना चाहिए, अलग अलग तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। असहज महसूस करती हैं? बिल्कुल। तो असहज क्या वो तब महसूस नहीं करती जब आज लिटरली खाना नहीं खा पा रहे देश में लोग? असहज तब महसूस नहीं करती कि लोगों को पूरा शहर खाली करके अपने गांव वापस जाना पड़ रहा है कि ठीक है गांव है, वहाँ पे अवसर नहीं है, वहाँ पे वो स्थिति नहीं है, लेकिन मिट्टी के चूल्हे पे खाना पकाएंगे, चूल्हा तो होगा, खाना तो होगा। उनको ये देख के असहजता फील नहीं होती, उनको असहज फील नहीं होता जब किसी यूपी में 12 साल के बच्चे को पॉइंट ब्लैंक पे बंदूक से गोली मार दी जाती है, मुसलमान बच्चे को। उसी यूपी में हैप्पी होली बोलने पे एक दलित युवक को मार दिया जाता है। देश के आंकड़े जब कहते हैं 13,626 स्टूडेंट्स SC ST OBC कम्युनिटी से 5 साल में ड्रॉप आउट की एजुकेशन से, ये देख के असहज फील नहीं होता? रोहित वेमुला, पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे लोग इस देश से निकल गए, मारा गया जिनको खत्म कर दिया गया, ये देख के इनके दिल में दर्द पीड़ा नहीं होती? नहीं होगी। हम ये कहने आए हैं क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया आने से पहले 14 में कि हम चाहते हैं देश मनुस्मृति से चले, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं। तो आज आप वही देख रहे हैं जो ये लोग कह के आए कि देश को मनुस्मृति से चलाने का मतलब यही है। पिछली आपदा से सरकार ने निकाला, तो इस आपदा से भी निकल जाएंगे? क्यों ना पिछले आपदा से निकाला, ना इस आपदा से निकालेगी। पिछले आपदा में भी लोगों के घरों में हमने देखा जितनी मौतें हुई, क्रिमेटरी ग्राउंड, शमशान घाट तमाम लाशों से भर गई। अस्पतालों में लाशों को एकदम मतलब मरने के बाद भी एक आबादी की इज्जत नहीं है, लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। जगह जगह गंगा में, पूरे यूपी में देखा लाश बहाए जा रहे हैं। कौन सी त्रासदी से देश को निकाला? इग्नोर किया। माइग्रेंट वर्कर जो आपकी पूरी इकोनॉमी को खड़ा करता है, इमारतें बनाता है, सड़कें बनाता है, वही सड़कें, वही इमारतें जहाँ पे उनकी औलादों को जगह नहीं मिलती, उनको आपने कहा कि इतने इतने कोस पैदल जाओ। यूपी, बिहार, जगह जगह के लोग जो मजबूर हैं, कहीं कर्नाटक, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली में आकर काम करने के लिए, रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, लेबर का काम करते हैं, उनको आपने कहा भाड़ में जाओ, तुम जियो या मरो, हमको फर्क नहीं पड़ता। ये देश के शायद बाकी लोग भूल गए होंगे, हम नहीं भूले हैं, क्योंकि आंखों देखी बात है। लोग साइकिल पे, लोग पैदल निकले,
आज वापस से आपने ये कह दिया। प्रधानमंत्री पर बयान आता है, सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं, मधु किशोर बोलते हैं और तरह तरह के जो आपत्तिजनक आरोप लग रहे हैं। तो आरोप तो लगेंगे ही। प्रधानमंत्री किस चीज के लिए हैं? कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कभी जनता से वार्ता नहीं करते, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी निरंकुशता इतनी बढ़ जाएगी कि आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। इस देश में जब जब संसद मौन हुआ है तब तब जरूरत है कि सड़कें आबाद रहे, और यही काम हम लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे। चाहे वो ट्रांस बिल हो, चाहे वो यूजीसी एक्ट का जो प्रावधान आया जिसपे स्टे लगा दिया गया, ये सारी साझा लड़ाई है। आज सिलेंडर से भी जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वो इनके दोस्त नहीं है, वो इनके परिवार नहीं है, वो मजलूम है, गरीब है, दलित है, आदिवासी है, महिलाएं हैं। तो लगातार इन सारे सवालों पे बोलते रहेंगे। और अब ये भाजपा की जो राजनीति है, देश में तमाम लोग समझ चुके हैं कि जब महंगाई, अशिक्षा, बेरोजगारी पर सवाल उबले तब हिंदू मुस्लिम कर दो, तब जाके जाति पाति में लड़वा दो। अब ये बरगलाने की राजनीति नहीं चलेगी। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप उस कुर्सी पे इसीलिए काबिज हैं क्योंकि कुछ लोगों ने आप पे भरोसा किया और आपको वहां पे बैठाया, तो जवाबदेही भी देनी होगी। और अब यूएस के सामने नतमस्तक होना नहीं चलेगा। अपने देश के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए पहले। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभी विधानसभा में बिल पास किया है कि ट्रांसजेंडरों के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया जाएगा और इनको डीटीसी बस में भी महिलाओं की तरह ही ये भी यात्रा करेंगे और इनको भी पिन कार्ड दिया जाएगा और ई ऑटो इनको मुहैया कराए जाएंगे, इनको मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, ये सही नहीं था क्या? नहीं तो फिर रेखा गुप्ता तो नहीं दिखी आज के प्रोटेस्ट में, क्योंकि ये जो कानून आया है वो तो कहता है कि ट्रांस जो लोग हैं वो कुछ सोशियो कल्चरल कम्युनिटी के अलावा तो किसी को रिकॉग्निशन नहीं दिया है। उसमें नॉन बाइनरी लोग नहीं है, ट्रांस मैन नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग घराने उनके लोग नहीं है। तो जो एक कानून इन्हीं की सरकार लाई और 2 दिन में, ऐसे कानूनों को दशक लग जाते हैं इनसे पारित करवाने में, लड़के लेने में, लेकिन 2 दिन में इतनी फुर्ती देखिए कि 24 को लोकसभा में, 25 को राज्यसभा में पारित हो जाता है, एक्ट बनने जा रहा है जो साफ तौर से कहता है कि आप ट्रांसजेंडर है कि नहीं मेडिकल बोर्ड तय करेगी, वहां से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आपके शरीर की पड़ताल करके आपको ही बताया जाएगा कि आप ट्रांस है कि नहीं। जो पूरी तरह से धज्जियां उड़ाता है इज्जत की एक समुदाय की, हमारी डिग्निटी नहीं है, उन स्टूडेंट्स की, उन लोगों की डिग्निटी नहीं है जो इस समुदाय से आते हैं। तो एक तरफ आपने उनसे रिकॉग्निशन का अधिकार छीन लिया, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार छीन लिया, और दूसरी तरफ ये ढोंग करते हैं कि आपको बस में चढ़ने दिया जाएगा। कौन रोक लेगा बस में चढ़ने से? तो बात साफ है कि अगर उनको फर्क पड़ता है समुदाय से तो आए प्रोटेस्ट में धरने पे बैठे, अपनी सरकार से इस्तीफा दें, क्योंकि उन्हीं की पार्टी है जो ऐसी बिल लाई है जो पूरी तरह से कम्युनिटी के रहने को, अस्तित्व को क्रिमिनलाइज करने जा रही है। अगर बिल वापस नहीं हुआ तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? तमाम मोर्चों पे लड़ाई चल रही है, इस पे भी चलेगी। किसी खैरात में तो नालसा जजमेंट भी नहीं आया था जब कहा गया कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार है, वो भी दशकों की लड़ाई के बाद आया। तो आज वापस से जब उसको छीन लिया गया है और इस तरह का कानून लाया गया तो वापस लड़ेंगे, सड़कों को आबाद करते रहेंगे। परेशानी आप पूरे देश की बता दी, क्या देशव्यापी आंदोलन करेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे, लगातार चल रहा है, यूजीसी पर आंदोलन चल रहा है देश में। कहीं सीतापुर से लेकर गोपालगंज से लेकर दिल्ली, जेएनयू, डीयू, हर जगह लोग लड़ रहे हैं, तो इस पे भी लड़ेंगे। क्योंकि आज बात साफ है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपने सोचा ना हो। जो सरकार ये बोल के आ रही है कि हम चाहते हैं कि देश एक तरह के विचार से चले, वो विचार मनुवाद है, तो किसको जगह देगी? वो किसी को जगह नहीं देगी। ना उसमें दलितों की जगह है, आदिवासियों की है, महिलाओं की है, ना उसमें मुसलमानों की जगह है, और इसीलिए LGBTQIA+ कम्युनिटी की भी जगह नहीं होगी। तो ये लड़ाई साझा लड़ाई है, सबको साथ आकर बोलबंद होकर लड़ना होगा। सवाल तो फिर ये यही उठ जाता है ना कि मतलब आप लोग आसानी से आरोप लगाते हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। वो तो दिख गया ना, यूजीसी के आंदोलन में दिख गया, अखंड हिंदू एकता है ना, विकसित भारत बनने जा रहा है और सब हिंदू भाई भाई हैं। तो जैसे ही SC ST OBC समुदाय के साथियों ने कहा कितने साल से शोषण हुआ, यूनिवर्सिटीज में पहुंचने के बाद सम्मान और अधिकार देना होगा, तो अखंड हिंदू एकता की धज्जियां उड़ गई। तब अपर कास्ट 15% आया सड़क पे, सुप्रीम कोर्ट ने उसका दबाव लिया और देश के 85% आबादी की बात सुने बिना स्टे लगा दिया। तो तब हिंदू एकता कहाँ गई? हिंदू एकता तभी याद आता है जब मस्जिद के सामने आपको डीजे बजवाना है। हिंदू एकता तभी याद आता है जब कहीं पे आपको दंगे करवाने हैं, क्योंकि इनकी औलादे कोई BCCI का चेयरपर्सन बनेगा, इनकी औलादे विदेश में जाके पढ़ेंगी, इनको SC ST OBC समुदाय चाहिए लठैती करने के लिए, लाठियां भांजने के लिए। तो आज जब SC ST OBC समुदाय कह रहा है कि हमको बहुत सता दिया, अब हम अपना हक लेके रहेंगे, तो वो अखंड हिंदू एकता का भी जो ढोंग है वो सामने आ गया।